नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज़ राजस्थान। हम खड़े हैं सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन पर। सूरतगढ़ का एक प्रतिनिधिमंडल जो केंद्रीय रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव से मिला और उनसे मिलने के बाद में सूरतगढ़ से जो लगातार जो 74 करोड़ रुपए का बजट अपने भारत सरकार ने रेलवे स्टेशन सूरतगढ़ के लिए दिया था, उस प्रतिनिधिमंडल ने रेलवे स्टेशन को आधुनिकीकरण और रेल वॉशिंग लाइन के सामने जो भी यहाँ काम होने थे वो काम एक बार ठहराव आ गया। ठहराव आने के बाद में रेल प्रतिनिधिमंडल यहाँ के ललित किशोर जी हैं जो यहाँ के रेल संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने रेल मंत्री से संपर्क किया और उस संपर्क के बाद उन्होंने ये आश्वासन उनको दिया है, कमेटी को दिया है, रेल संघर्ष समिति को दिया है कि इस आधुनिकीकरण के लिए जल्द ही शीघ्र ही काम शुरू होगा और शीघ्र काम शुरू होने के बाद में आने वाली सुविधाएं हैं रेल यात्रियों को लगातार मिलती रहेंगी। आप लगातार हमारी अपडेट केबीपी न्यूज़ राजस्थान पर बने रहिए। लगातार इलाके में महाराजा गंगा सिंह के समय की जो वॉशिंग लाइन थी उसका आधुनिकीकरण कर उसे डेवलपमेंट करने की मांग इलाके के लोग कर रहे थे। राजस्थान मूल के केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी जी वैष्णव से जब इलाके के लोगों का एक शिष्टमंडल मिला तो उन्होंने एक प्रपोजल तैयार करने के आदेश दिए। वो प्रपोजल यहाँ से तैयार होकर डिवीज़न से हेडक्वार्टर गया, हेडक्वार्टर से रेलवे बोर्ड जब पहुँचा, उसके बाद दोबारा जब प्रतिनिधिमंडल मिला तो उन्होंने उस पर सहमति जताते हुए उसका 75 करोड़ रुपया बजट सैंक्शन किया। सैंक्शन होते ही इलाके में खुशी की लहर दौड़ी कि वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार और यहाँ से आगमन और प्रस्थान इस इलाके से शुरू होगा। पश्चिमी राजस्थान को वंदे भारत की नई टेक्नोलॉजी की ट्रेनें का लाभ मिलेगा। उसी उद्देश्य को लेकर माननीय केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी जी वैष्णव ने इस पश्चिमी राजस्थान को ये सौगात दी। उसके बाद लगातार 8 महीने तक इस पर कोई वर्क नहीं हुआ, किसी अधिकारी की विजिट नहीं हुई। इसको लेकर इलाके के लोगों में काफ़ी आक्रोश था। जन भावनाओं से अधिकारियों को अवगत करवाया गया, धरने प्रदर्शन किए गए, लेकिन उनके जू नहीं रहेंगी। लेकिन कल जब हमें यह पता लगा कि माननीय केंद्रीय रेल मंत्री राजस्थान मूल के जयपुर पधार रहे हैं तो हमारा एक डेलीगेशन रेल विकास संघर्ष समिति का वहाँ गया, उनसे कार्यक्रम में मिला, उनका इस बात के लिए धन्यवाद दिया, सम्मान दिया। उसके बाद उनको सारी चीज़ों से अवगत करवाया कि कौन कौन जोन के हेडक्वार्टर के अधिकारी, कौन कौन मंडल बीकानेर के अधिकारी इस प्रपोजल के ऊपर अपनी कुंडी डाल के बैठे हैं, वो इससे वर्क को होल्ड करके छोड़ा है, जबकि लिखित में कोई ऑर्डर नहीं है। वो सारी चीज़ें हमने माननीय केंद्रीय रेल मंत्री जी के आगे रखी। उन्होंने उसी समय हमारे ज्ञापन पर तुरंत एक्शन के आदेश GM NWR को दिए और उसका परिणाम उन्होंने कहा कि अब आप देखिए ये वर्क कैसे शुरू होता है। इलाके के लोगों में इस बात की खुशी है कि किसी ने कोई तो इस देश के अंदर सुनने वाला, जो केंद्रीय रेल मंत्री जी ने कल हमारी इस बात पर सुनवाई की, इसलिए उनका इलाके के लोगों की तरफ से मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।